नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कैरियर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। देखिए दोस्तों, जो आपका सेशन चल रहा है बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा है। वो किसका चल रहा है? एसएससी जीडी का। एसएससी जीडी का बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस चल रहा है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ भी रहे हैं। इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। और आपको वीडियो को अंत तक देखना है, जिसका पूरा बेनिफिट आपको पेपर में देखने को मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, हम ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? बेन आरेख दिया रहेगा, आपसे पूछा है पहला क्वेश्चन, भारत, नई दिल्ली और लाल किला। क्या है? भारत, नई दिल्ली और लाल किला। अब ध्यान से देखिए, ये सब इसमें आप बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। आप देखते ही टिक कर देंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। फोर्थ वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आपको पता है ये आपका क्या हो जाएगा। सबसे पहले लाल किला। लाल किला कहाँ पे है? नई दिल्ली में है। और नई दिल्ली कहाँ पे है? भारत में। यानी सब एक इसके अंदर क्या है? समाहित हैं। यानी चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है, दी गई उत्तर आकृति में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी निहित है। ठीक है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, ये जैसे फिगर रहा करे तो हमेशा ध्यान दिया करिए, जो ये फिगर आपका बना है, ये जो आपका फिगर बना है, सेम ये फिगर आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है, ये हमेशा इसी में ढूंढा करिए। जैसे पहला ऑप्शन है, आपका फिगर किस टाइप का बना था? ऐसे था, ऐसे था, या ऐसे था, ऐसे था। ठीक है, यही फिगर आपको ढूंढना है किस में मिल रहा है। पहले वाले में देखते ही कैंसिल हो गया। सर्कल तो मिला लेकिन यहाँ से नहीं मिला। क्लियर है। दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्लियर है। तीसरा ऑप्शन आपका देखिए क्या हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन में देखिए मिल रहा है। तीसरे ऑप्शन में देखिए ध्यान से, ये आपका सर्कल भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है और ये भी मिल रहा है। यानी थर्ड वाला ही ऑप्शन आपका क्या है? राइट है। चौथा तो देखते ही कैंसिल हो जाएगा। दूसरा चौथा तो देखते ही कैंसिल हो जाएगा। यानी एक ही ऑप्शन आपका बचा, कौन सा? थर्ड वाला। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्रृंखला से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इसको कैसे करेंगे। हमने कहा है हमेशा सबसे पहले डिफरेंस निकाल लिया करिए। हमेशा डिफरेंस निकाला करिए। 90% क्वेश्चन चांस रहता है कि डिफरेंस निकालने से सीरीज पता चल जाती है। इस बात का ध्यान दिया करिए। सबसे पहले देखिए, 2 और 11 के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 9। फिर 11 और 38 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 8 से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? ध्यान से देखिए, 7। और 3 से 1 घटा देंगे, कितना आ गया? 2। और यहाँ पे कितना आया था? 9। यहाँ पे कितना आया था? 9। देखिए यहाँ पे कितना आया था? 9 आया था। चलिए, उसके बाद यहाँ ध्यान से देखिए, 38 और 119 के बीच का 2 और 11 के बीच का डिफरेंस लिया गया, 9 आया। 11 38 के बीच का डिफरेंस लिया गया, 27 आ गया। 19 और 38 के बीच 119 और 38 के बीच का डिफरेंस लेंगे, कितना आ जाएगा? अब ध्यान से देखिए, 9 में से 8 गया, 1 9 में से 8 गया, 1। उसके बाद कितना बचा? 11 में से 3 गया, 8। अब देखिए, आपको सीरीज पता चल रही होगी। क्या किया गया है? 9 तिरिक 27, 27 तिहैया 81 और 81 गुणे 3 कर दीजिए। 81 गुणे 3 करेंगे, कितना आ जाएगा? 3 1 9 3, 3 8 24। यानी कितना आ गया? 243। 119 में 243 आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा? 9 3 12 की 2, 1 आ गया। 4 1 5 1 6 और 2 1 3, कितना आ गया? 362। 362 आ गया। यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस संख्या की पहचान करें जो निम्नलिखित श्रृंखला से संबंधित नहीं है। यानी आपको गलत पद बताना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है। आपको इसमें बताना है निम्न में से कौन सा गलत पद है। तो हमने कहा सबसे पहले हमेशा डिफरेंस निकाला करिए।
3 और 8 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 5। 15 और 8 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 7। अब ध्यान से देखिए 24 और 15 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना आ जाएगा 9। कितना आ जाएगा 9। 5 फिर 7 फिर 9, 5 2 7 2 9 2 11 का डिफरेंस आना चाहिए। 11 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, तो यानी 11 का डिफरेंस 34 से 24 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन कितना आना चाहिए 11। इसका मतलब जहाँ 34 है यहाँ पे क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 35 होना चाहिए, 34 नहीं होगा। यानी कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यही पद आपका गलत है। क्लियर है, समझ में आई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें भी बताना है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन एसएससी जीडी में देखने को मिल रहे हैं। अब ध्यान से देखिए जे का कोडिंग क्या होता है 10। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चलनी चाहिए। जे का कितना होता है 10, 10 में 4 ऐड कर दिया कितना आ गया 14। अब 14 में कितना जुड़ गया 5 यानी 19। अब 4 जुड़ा 5 जुड़ा, अब कितना जुड़ना चाहिए 6। 19 6 25, 25 यानी क्या होगा वाई। वाई आपका कहाँ दिख रहा है, पहले वाले ही ऑप्शन में आपको वाई दिख रहा है और कहीं दिख ही नहीं रहा। मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपको अब पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे यहाँ भी चेक करेंगे। देखिए 16 16 4 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 यानी क्या आ जाएगा ई, क्योंकि 26 तक होता है। 26 के बाद कहाँ पे जाएंगे 5 और ऐड करेंगे यानी ई मिल जाएगा। इसका मतलब क्लियर हो गया कि फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है राइट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है यदि दर्पण को रेखा AB पर रखा जाता है तो दी गई आकृति की सही दर्पण छवि कौन सी बनेगी। अब ध्यान से देखिए मिरर इमेज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मिरर इमेज से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हमने बताया मिरर इमेज में हमेशा कैसा परिवर्तन होगा, क्षैतिज परिवर्तन होगा। इस बात का ध्यान देना। कल भी ये डिस्कशन हो चुका था कि मिरर इमेज में हमेशा कैसा परिवर्तन होता है, क्षैतिज परिवर्तन होता है। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। वाटर इमेज में कैसा परिवर्तन होता है, ऊर्ध्वाधर परिवर्तन होता है। इसमें देखते ही जब ये वाला फिगर पलटेंगे तो ये फिगर ऐसे ही बनेगा। क्लियर है। जो कलर्ड नहीं है यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे बनेगा वो कलर्ड हो जाएगा। ये कहाँ दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा, चौथा भी ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लड़का 1200 रुपये का सामान खरीदता है। एक लड़का 1200 रुपये का सामान खरीदता है, उस पर अतिरिक्त व्यय 325 रुपये था। ध्यान से देखिए 1200 रुपये का सामान खरीदा। अब टोटल सीपी कितना हो जाएगी 325 रुपये का अतिरिक्त जो है व्यय करता है, तो यानी ये टोटल सीपी के श्रेणी में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 5 2 3 2 5 1, यानी टोटल सीपी कितना हो गया 1525। और वह सामान को कितने में बेच देता है 2145 में। एकदम आसान क्वेश्चन है। एसपी बराबर कितना दिया है 2145। तो आपसे पूछा गया उसका लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी। यानी एसपी आपका कितना दिया है 2145 और सीपी कितना दिया है 1525। इससे घटा दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 0। 4 से 2 गया 2, यहाँ पे कितना बच गया, कैरी ले जाएंगे 11, 11 में से 5 गया 6, यानी कितना आ गया 620। 620 आ गया। कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है ए की दक्षता जो है बी की 30% है। अब ध्यान से देखिए ऐसा लिख लीजिए ए है बी है। क्वेश्चन कह रहा है ए की जो दक्षता है बी की 30% है, तो बी को हमेशा क्या मानिए, बी को 100 मान लीजिए। ठीक है, बी को 100 मान लिए। ए की दक्षता बी की 30% है, 100 का 30% निकालेंगे तो 30 ही आएगा। कितना आ गया 30। अब 0 से 0 आपका कैंसिल। ये इनकी इफ़िशियंसी यानी इनकी दक्षता या कह लीजिए क्षमता का क्या आ गया
रेशियो। कह रहा दोनों मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो यानी टोटल काम कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 10 3 13 इनकी टोटल क्षमता ए बी की हो गई, दोनों मिलकर 20 दिन काम करते हैं, तो इज इक्वल। कह रहा बी अकेले, बी कितने दिन में कर रहा है 10, और कितने दिन में करेगा 10 × D2, 0 से 0 कैंसिल, 13 दूनी कितना आ गया 26, कितना आ गया 26 दिन में बी अकेले काम को ख़त्म कर देगा, यानी तीसरा वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक 425 और 30 है। यदि एक संख्या 90 है तो इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, मैं कई बार बता चुका हूँ LCM इंटू SCF या लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये आपको बताया जा चुका है। ठीक है, ये आपको बताया जा चुका है। अब ध्यान से देखिए, LCM कितना दिया है 450, SCF कितना दिया है 30। अब पहली संख्या कितना है 90 और सेकंड नंबर आपको बताना है। सेकंड नंबर निकाल लीजिए, फिर डिफरेंस निकाल लेते हैं। देखिए 90 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 × 5 = 45, यानी सेकंड नंबर आपका कितना आ गया 150। सेकंड नंबर 150 आ गया, पहली संख्या कितनी थी 90, यानी इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेंगे। 150 से 90 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 60। दोनों बीच का डिफरेंस कितना आ गया 60, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात है, समझ में आया, ऐसे ही करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। दिए गए विवरण के माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्यिका और बहुलक का माध्य निकालना है। ठीक है, सबसे पहले माध्यिका निकालेंगे, फिर बहुलक निकालेंगे, फिर उसका माध्य निकालेंगे। अब चलिए ध्यान से देखिए, माध्यिका के लिए हमने बताया है सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लिया करिए। चलिए सबसे पहले देखिए, सबसे छोटी संख्या आपको यहाँ दिख रही होगी 22। क्या दिख रहा होगा 22 कितनी बार है 3 बार है। क्लियर है, तो 3 बार लिख लीजिए, 3 बार लिख लीजिए। उसके बाद 23 कितनी बार है 1 2 बार है, तो 23 2 बार लिख लीजिए। उसके बाद ध्यान से देखिएगा क्या है 24 भी देखिए 1 बार है 2 बार है, 24 भी 2 बार है, 24 लिख लिया गया। उसके बाद क्या बच गया है 24 के बाद 26 और 29, 26 और 29। क्लियर है, आप हमेशा काउंट कर लिया करें संख्याएं कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। काउंट इसलिए कर लिया करिए कहीं मिस्टेक ना हो जाए एग्जाम में, इजी क्वेश्चन, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि मेरा हमने एग्जाम में आया और हमने गलत कर दिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्लियर है, हमेशा ध्यान दिया करिए। अब बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आए, तो बहुलक आपको क्या दिख रहा है 22। क्लियर है। अब माध्यिका देखिए 9 संख्याएं हैं, तो 4 संख्या इसके इधर, 4 संख्या इसके इधर, तो यानी माध्यिका कितनी आ गई 23। माध्यिका कितनी आ गई 23, और इनका माध्य यानी इनका एवरेज पूछा गया है, तो 22 धन 23/2। इसको जोड़ दीजिए 3 2 5 और 2 2 4, 45/2। 45 का आधा कर देंगे, कितना आ जाएगा 22.5, 22.5। क्लियर है, यानी आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 3:4:8 के अनुपात में 3:4:8 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि इनका कुल मूल्य दिया गया है 56 रुपये, यानी 56 रुपये कुल मूल्य दिया गया है, तो सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है। एक तरीका तो ऐसे भी आप कर सकते हैं 8 4 12 3 15। 15 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, 15 से तो 18 और 54 नहीं कट रहा, बाकी अब 15 से 90 भी कट रहा है और 120, यानी अब मामला यहाँ पे फंस गया। अब आपको पूरा हल करना ही होगा।
अब ध्यान से देखिए 56 रुपया दिया है, तो हमेशा ध्यान दिया करिए इसको रुपए में कन्वर्ट कर लीजिए। क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ जैसे 1 रुपया दिया है, यहाँ अनुपात 3 है, तो इसका मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के हैं, यानी कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। क्लियर है। अब देखिए 50 पैसे के 4 सिक्के हैं। अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो मैं आपसे पूछूं कितना रुपया हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। अब 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो 25 अट्ठे कितना होता है, 200, यानी यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। क्लियर है। 3 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये मेरा आया, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया, टोटल 56 रुपये, इसको पूरा ऐड कर दीजिए। क्लियर है। 3 2 5 2 7, 7 की वैल्यू कितना आ गया, 56 रुपये। इस बात का ध्यान देना। 1 की वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा, 8। 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 8। अब यहाँ ध्यान से देखिए टोटल कितना है, 3 4 3 7 8 7 15। क्लियर है। कितना सिक्के हैं टोटल, 15, और 15 गुणे 8 कर देंगे कितना आ जाएगा, 120। यानी सिक्कों की टोटल संख्या कितनी थी, 120 संख्या थी, यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन आपका देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिए। निर्देश कह रहा है, दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आलेख 4 छात्रों द्वारा अंग्रेजी और गणित की परीक्षा में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। क्लियर है। यह निर्देश था, थोड़ा सा बड़ा कर ले, आपको दिखे अच्छे से। अब ध्यान से देखिए, जो आपका एकदम गाढ़े कलर का है ये आपका इंग्लिश का है, ठीक है, और ये किसका है, मैथ का है, यानी गणित का है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बी और सी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंकों, किसमें कह रहा है। अब ध्यान से देखिए, बी और सी द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त, बी और सी अंग्रेजी में कितना प्राप्त है, हमने कहा था ये जो एकदम गाढ़े कलर का है ये आपका इंग्लिश है, ये आपका मैथ है, ठीक है। तो यानी इंग्लिश में बी और सी में अंग्रेजी में कितना पाया है, और बी और सी में अंग्रेजी में कितना पाया है, बी में देखिए कितना पाया है 90, और सी में कितना पाया है 70, यानी कितना आ गया 9 7 16, यानी 160। क्लियर है। उसके बाद देखिए सी और डी द्वारा गणित, गणित में कितना पाया है, सी में देखिए यहाँ 50, और गणित में डी में यहाँ कितना है 60, यानी 50 + 60 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 110, रेशियो 110। 0 से 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 16:11, 16:11, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी आपका इसी से है। क्वेश्चन कह रहा है, ए द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों और बी द्वारा गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ए में देखिए गणित और अंग्रेजी में कितना पाया है, ए यही दिख रहा है, यानी 8 6 14, यानी कितना पा गया है 140। ए में कितना पाया है 140 गणित और अंग्रेजी में, और बी में कितना पाया है 90 90 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, बी में 180, बी में कितना आ गया 180। इन्हीं दोनों के बीच का डिफरेंस ले लीजिए, 180 और 140 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा 40, यानी पहला वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया गया है, 16:9 है, उनकी परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², ठीक है, तो इसको हम r1 मान लेते हैं, और उसके बाद πr2², पाई से पाई कैंसिल, r1² बराबर कितना है 16:9, तो r1/r2 बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 4/3, यानी 4:3। इनकी देखिए परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, 2πr होता है, तो यहाँ से r1 हो जाएगा और 2πr2, 2π से 2π कैंसिल, ये कितना दिया है 4:3 ही दिया है, यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 4:3, यानी थर्ड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है, देखते ही आंसर आ जाएगा। ये तो मैं आपको समझाने के लिए डिटेल बता दिया। क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, आप समझ जाएंगे कि इसका वर्ग दिया है, सीधा सीधा परिधि 2πr होता है, 2π से 2π आपका कैंसिल हो जाएगा, r1 r2 कितना आ जाएगा 4:3। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला कह रहा है,
सोहन साधारण ब्याज पर 5,000 रुपये का निवेश करता है। यदि ब्याज दर सोहन द्वारा निवेश किए गए समय के बराबर है और उसे 1250 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तब प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या है। यहाँ से देखिए आपको क्या दिया गया है। मोहन जो है 5,000 रुपये का निवेश करता है। प्रिंसिपल आपको दिया है 5,000, प्रिंसिपल 5,000 दिया गया है। यहाँ पे रेट और टाइम आपसे कह रहा है इक्वल है, तो दोनों को हम मान लेते हैं कि यक्स यक्स है। क्लियर है। और सिंपल इंटरेस्ट आपको कितना दिया है 1250। अब ध्यान से देखिए आपसे ब्याज की रेट पूछा है। हमने आपको रेट बराबर क्या बताया है, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू T। क्लियर है। SI कितना आ गया 1250 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना है 5,000, कितना है 5,000। अब रेट और टाइम बराबर है तो रेट यहाँ पे चला जाएगा तो x इंटू एक्स यानी क्या कर देते हैं x स्क्वायर। क्लियर है। 00 से 00 आपका कैंसिल, इस 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 5 25। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 5, तो x बराबर कितना आ गया 5%। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 5%, यानी सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपसे टाइम पूछ लिया होता तो टाइम भी कितना हो जाता, 5 वर्ष ही आपका टाइम भी हो जाता। क्लियर है, क्योंकि दोनों क्या हैं इक्वल हैं। क्लियर हो गई बातें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाव धारा से है। क्वेश्चन कह रहा है एक नाव धारा के अनुकूल 780 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में कर सकती है। यदि धारा की गति 38 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वह 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। धारा के अनुकूल जा रहा है कितना, यानी धारा के अनुकूल को हम मानते हैं क्या डाउन स्ट्रीम। क्लियर है। डी आपको कितना दिया है 780 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में जा रहा है, तो सबसे पहले इसकी चाल निकाल लेते हैं। कितना आ गया 0 0 कैंसिल, यानी डाउन स्ट्रीम आ गया 78 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है, अनुकूल जा रहा है। उसके बाद कह रहा धारा की गति को हम हमेशा क्या मानेंगे वाई, धारा की गति को वाई मानेंगे। वाई बराबर कितना दिया है 38 किलोमीटर प्रति घंटे दिया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है वह 4 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय करेगा, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय। आपका डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए मुझे क्या चाहिए, टाइम तो दिया है लेकिन अभी मुझे चाहिए स्पीड। क्लियर है। अब y बराबर 38 आ गया, तो सबसे पहले धारा के प्रतिकूल आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले u बराबर आपको निकालना होगा। क्लियर है। तो u बराबर क्या हो जाएगा, देखिए u बराबर क्या होता है x माइनस वाई। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे अभी x की वैल्यू चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, डाउन स्ट्रीम बराबर d बराबर क्या होता है x प्लस वाई। क्लियर है। डी बराबर क्या होता है एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, जब हम डाउन स्ट्रीम से डी से वाई को घटा देंगे। क्लियर है। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, चलिए 78 इज इक्वल एक्स प्लस 38। तो इज इम्प्लाइज दैट एक्स बराबर कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स की वैल्यू आ गई। क्लियर है। एक्स की वैल्यू कितना आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब स्ट्रीम बराबर x माइनस वाई होता है, तो x बराबर कितना है 40, y बराबर 38। अब स्ट्रीम u बराबर कितना आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी अपोजिट आ गया। अब आपसे दूरी पूछा गया है। क्या पूछा गया है दूरी देखिए आपसे चाल कितना पूछा है, दूरी पूछा है, तो यानी चाल कितना आ गया 2 और टाइम कितना दिया है 4, तो 4 दूनी 8, यानी 8 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी जो चौथा वाला ऑप्शन है आपका क्या हो जाएगा राइट। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है 18/3 का 9 × 9 + 6, फिर ब्रैकेट में 3 + 4। हमेशा ध्यान देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, 3 × 6 = 18, 6 का 9 कह रहा था, यानी 6 का 9 × 9 प्लस 4 3 7 और 6 गुणे क्या हो जाएगा 7। अब यहाँ ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा 9 9 81, 81 × 6 प्लस 7 42, 6 1 6, 6 8 48 और प्लस 42। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा। इसको देखिए कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है। देखिए 3 × 18, 6 का क्या है 9, 6 का 9 का
गुणे 9, 6 नवाई 9 नवाई 81, 6 कन्नम 6, 6 अठे 48, 4 3 7 6 42। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 8 2 10 की 0 1 आ गया, 8 4 12, 12 1 13 की 3 1 आ गया, 530 आंसर आ रहा है। क्लियर है? आंसर कितना आ रहा है? 530। चलिए ध्यान से देखिए, 9 नवाई 81, 81 गुणे 6 प्लस 6 सत्ते 42, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 6 कन्नम 6, 6 अठे 48 प्लस 42, ऐड कर देंगे 6 2 8, 8 4 12 की 2 1 आ गया, 4 कन्नम 4 1 5, यानी आंसर कितना आ गया? 528। यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यक्स में 45% की वृद्धि की जाती है तो यह वाई के 3 गुना के बराबर हो जाता है। यक्स में 45% की वृद्धि की जाती है तो वाई के 3 गुना के बराबर हो जाता है और एक्स बराबर 600 दिया है, तो वाई बराबर बताना है। एक्स बराबर 600 दिया है तो रख दीजिए 600 का 45% की वृद्धि हो रही है यानी 145%। क्लियर है? अपान 100, तो यह वाई के 3 गुना के बराबर हो जाता है यानी वाई इंटू 3। क्लियर है? अब 00 से 00 आपका कैंसिल, 3 से काट दीजिए इसको, 3 दूनी 6, यानी कितना आ गया? वाई बराबर कितना आ जाएगा? 145 दूना 290, यानी 290 ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। कितना है? एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपये है। इस अंकित मूल्य पर 10% और 15% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है तो साड़ी का विक्रय मूल्य क्या गया होगा? तो एसपी बराबर देखिए क्या होगा? 400, 10% की छूट दिया गया यानी 90/100, फिर 15% की छूट दिया गया यानी 85/100। क्लियर है? 00 से 00 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 5 से काट दीजिए, 17 5 85 और 5 दूनी 10 और 2 चौके 8। क्लियर है? अब यहाँ से आप देखिए क्या हो जाएगा। अब यहाँ से आपका देखिए कितना हो जाएगा? 9 चौके 36 और 36 गुणे कितना कर दीजिए, कितना कर दीजिए? 17। अब ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा? 7×42। कितना हो जाएगा? 7×42। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे काटेंगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 9 दूनी 18, कितना हो जाएगा? यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा? 9 दूनी 18 और गुणे 17, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 18 गुणे 7 8 56, यानी 6 यूनिट डिजिट होगा। कितना होगा? 6 यूनिट डिजिट। एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, दूसरे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कितना हो जाएगा? 306। क्लियर है? 306 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो एकदम आसान है। कह रहा एक वर्गाकार उद्यान का परिमाप, वर्गाकार उद्यान का परिमाप 20 मीटर है तो उद्यान की एक भुजा की लंबाई कितनी है? अब ध्यान से देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a। 4a बराबर कितना दिया है? 20 मीटर, 4 पंचे 20, यानी a बराबर कितना आ जाएगा? 5 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। देखते ही आप टिक कर देते, क्या हो जाएगा? 5 मीटर। क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 छात्रों द्वारा अंग्रेजी और गणित की परीक्षा में अंकों को दर्शाता है। अब ध्यान से देखिए, हमने कहा था इंग्लिश वाला आपका क्या हो जाएगा? ये आपका इंग्लिश है और ये आपका क्या है? मैथ है। क्लियर है? सभी छात्रों द्वारा गणित में प्राप्त अंकों की औसत संख्या क्या है? अब मैथ में देखिए कितना पा गया? मैथ वाला जोड़ लीजिए, 60 और 90, 9 6 15, 150, 150 में 50 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 200, 200 में 60 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 260, और कितने हैं? 1 2 3 4, 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग करेंगे 4 6 24, 4 पंचे 20, यानी एवरेज कितना आ गया? 65 आ गया, यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है।
क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 4 वर्ष में 2320 रुपये और 5 वर्ष में 2552 रुपये हो जाती है। जब ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित हो तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, कोई धनराशि थी, क्लियर है। 4 वर्ष में कह रहा है कितना हो जाता है 2320, और कह रहा है 5 साल में, और कह रहा है 5 साल में कितना हो जाता है 2552। क्लियर है। कुछ करना नहीं, हमने बताया इनके दोनों के बीच का डिफरेंस लिया करिए। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 से 0 घटाएंगे 2 आ गया, 5 में से 2 गया 3, और 5 में से 3 गया 2, 232 आ गया। 2320 और इंटू 100। क्लियर है। एक 0 से एक 0 कैंसिल हो गया, 232 से 232 कैंसिल हो गया। रेट कितना आ गया 10%। कितना आ गया 10%, यानी सेकंड वाला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोग देखिए वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि और आपके दोस्तों को मदद मिल सके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।